दोस्तों जितने बजट में आप एक 5 सीटर गाड़ी लेते हो उससे भी कम कीमत में अगर आपको महिंद्रा की 7 सीटर गाड़ी मिल जाए तो क्या बुरा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक तिवारी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। अब आपको आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि अभी हमारे सामने हाल ही में अपडेट हुई महिंद्रा की तरफ से आने वाली सबसे रगड एसयूवी जो है 7 सीटर में आने वाली है महिंद्रा बोलेरो नियो का N11 वेरिएंट। अब ये महिंद्रा बोलेरो नियो N11 वेरिएंट में कौन कौन से कंपनी ने अपडेट करा है, इसका एक शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपीस, ये टॉप मॉडल का एक शोरूम कीमत है। इसका ऑन रोड कीमत कितना आता है, इंश्योरेंस कितने में होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना होता है, गाड़ी में क्या कुछ फीचर्स अपडेट करा गया है, सेफ्टी वाइज कितना कुछ खास है। और ये मैं कह रहा हूं कि रगड एसयूवी है तो आखिर क्या कुछ खास फीचर्स है इस गाड़ी में जो मैं कह रहा हूं कि भाई ये गाड़ी नहीं रगड एक एसयूवी है जो कि आपको एक 5 सीटर के रेट में आपको 7 सीटर का गाड़ी मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके फ्रंट सेक्शन में, तो फ्रंट सेक्शन आप देखोगे इस गाड़ी का जो ग्रिल सेक्शन है, ग्रिल बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यहां पर ये जो फिनिशिंग जो अपडेट हुई है ये काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। जब आप रोड पे इस गाड़ी को चलाओगे तो एक बहुत ही रगड फील आने वाला है। महिंद्रा का नया बैजिंग मिलने वाला है। बात करते हैं इसके हेडलाइट सेक्शन की, तो यहां पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ नीचे में आप देखोगे तो नीचे में आपको फॉग लाइट के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की जो बोल्ड डिजाइन है गाड़ी के लुक को मानो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके इंजन हुड्स की, तो इंजन हुड्स पे ये जो कटिंग दिख रहे हैं, ये जो सिग्नेचर टाइप से डिजाइन लग रहा है, ये डिजाइन आपको काफी ज्यादा एस्थेटिक लगने वाला है। साथ ही साथ फ्रंट से अगर मैं बात कर लूं तो आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर में आप देख रहे हो गाड़ी के ऊपर में आपको एंटीना देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से आपको मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस कितनी है वो पहले आप जानो। हाँ, तो सबसे पहले अगर इस गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये जो गाड़ी है ये अंडर 4 मीटर की गाड़ी है। 3995 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की लंबाई देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की व्हील बेस सेक्शन की, तो व्हील बेस सेक्शन जो है यह आपको 2680 mm के आसपास इसका व्हील बेस होने वाला है। यानी ये टायर से ये टायर के बीच की जो डिस्टेंस है ये 2680 mm के आसपास आपको इस गाड़ी का व्हील बेस होने वाला है। और ग्रॉस वेट की अगर मैं बात करूं यानी इस गाड़ी के ओवरऑल वजन की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको 2215 kg के आसपास आपको इसकी वजन होने वाली है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के ओवरऑल अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात कर लूं तो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन आप देखोगे यहां पर आपको लगभग 180 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिलती है। और इस गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 1795 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। फ्रंट से इसका जो ग्रिल सेक्शन देखोगे आगे से ये काफी बोल्ड और एक रगड एसयूवी आपको नजर आएगी। हेडलाइट भी मैंने आपको बताया। टर्न इंडिकेटर्स की बात कर ले तो टर्न इंडिकेटर्स आपको ये बल्ब में देखने को मिलेंगे। रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिल जाता है हैलोजन के सेटअप में। नीचे में आप देखोगे तो ये भी आपको बल्ब में इसका फॉग लाइट देखने को मिल जाता है, जिसको प्रोजेक्टर लाइट भी हम लोग कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं इसकी साइड पोर्शन से, सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन की, तो टायर आप देखोगे कंपनी ने यहां पर अपोलो का टायर यूज किया है, जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 215/70 के आसपास आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क भी मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में जो सस्पेंशन है ये डबल विस्बोन का सस्पेंशन है, जिससे भाई गाड़ी कितना भी खराब रास्ते में आप लेकर चले जाओ इसकी जो कंफर्ट है वो लगातार आपको प्रीमियम फील कराती है। फेंडर सेक्शन में आप देखोगे तो फेंडर सेक्शन पे आपको टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। इस साइड से ओवरवीएम सेक्शन जो है, ओवरवीएम सेक्शन आपको नॉन फोल्डेबल है, आपके अपने हाथों से ही इसको फोल्ड करना पड़ेगा। डोर हैंडल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डोर हैंडल सेक्शन आप देखोगे तो ये मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिल जाता है। साइड पोर्शन से आप देखोगे तो नीचे में आपको एक फुटरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको जो नीचे में ये सेक्शन दिख रहा होगा ये आपको फुटरेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क रियर ड्रम के साथ आने वाली ये गाड़ी। टायर सेक्शन आपको मैं फिर से यहां पर दिखा दूं तो ये देखोगे आपको भाई 16 इंचेस के आसपास ही आपको यहां पर इसमें टायर भी देखने को मिलेंगे, जो कि 215/70 R16 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ मिल जाते हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मल्टी लिंक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। और सस्पेंशन के बाद ये जो ट्रैवल आप देख रहे होगे, ट्रैवल आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो इसमें 17 इंचेस का भी टायर आप इसमें इनबिल्ट करा सकते हो। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो डीजल गाड़ी है भाई, 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। पीछे साइड से अगर आपको मैं दिखा दूं तो पीछे साइड का ये जो लुक देखोगे, आपको जो स्पेयर व्हील्स मिल जाएगा ये आपको स्टील व्हील में मिलेगा।
मिलेगा। इसमें आपको एलॉय सेक्शन नहीं मिलते हैं। रियर में देखोगे तो आपको रिवर्स पार्किंग देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो बोलेरो नियो का आपको इसमें बेसिंग भी मिल जाता है। यहाँ पर आप डोर हैंडल सेक्शन देखोगे, ये आपको नॉर्मल में ही मिलेगा। पीछे की अगर टेल लाइट की बात करें तो ये देखोगे बल्ब में है, आपको इसका बैकलाइट मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये लाइटिंग सेक्शन ये आपको कंप्लीटली बल्ब में ही मिलेंगी। बट इस साइड से अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो रियर में आप देखोगे तो आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये तीनों चीज़ आप में इसमें इनबिल्ट मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। इसके अलावा स्पॉयलर की अगर मैं बात करूँ तो स्पॉयलर इसमें काफ़ी छोटा मिल जाता है, बट कोई नहीं, देखने में जो पीछे से ये गाड़ी की जो लुक है ये भी आपको काफ़ी शानदार। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ होती है ना, वो जो दिखने में एक लुक प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल बोल्ड लुक प्रोवाइड करती है और काफी रगड गाड़ियां होती हैं। आप कैसे भी रोडों में चला दो इन सभी गाड़ियों को, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं इसके रियर में, तो रियर में आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का आपको भाई यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज कि ये आप देखोगे तो बोलेरो का ये जो व्हील कैप है ना, पीछे में स्पेयर व्हील्स, इसका ये कवर मिल जाता है जिसमें बोलेरो और नया वाला महिंद्रा का ब्रांडिंग बना हुआ तो होता है। फ्रंट फेसिंग का आपको 2 सीट मिल जाता है, जो कि आप देखोगे अपोजिट साइड दोनों का सीट मिल जाता है। और बूट स्पेस की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 384 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। लगभग 384 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी भी मिल जाती है। साइड पोर्शन से एक बार मैं फिर आपको लेकर चलूं तो यहां पर आप देखोगे N11 का बेजिंग देखने को मिलेगा। यानी इससे पता चलता है कि ये जो गाड़ी है बोलेरो नियो की N11 है, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के इंजन सेक्शन के बारे में तो यहां पर आपको एमहॉक का 101.5 लीटर का 3 सिलेंडर के साथ डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि 98.56 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। और लगभग ये गाड़ी 260 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क भी आपको जनरेट करती है। इसके साथ साथ अगर मैं सेफ्टी की बात कर लूं तो इस गाड़ी में भी आपको काफी अच्छे सेफ्टी दिए गए हैं। एबीएस वाले मिल जाते हैं, ईबीडी मिल जाता है, 2 एयरबैग्स मिलते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिलेगा, इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब सबसे अच्छी चीज की इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में चलने के बाद अगर आपको मैं इसके फीचर्स दिखाऊं और इसकी सीट की कंफर्ट दिखाऊं, लेकिन उससे पहले भाई आपको मैं चाबी इसका नहीं दिखाया, एक बार आपको मैं इसका की सेक्शन दिखाता हूं। तो देखोगे कुछ इस तरीके की महिंद्रा की बोलेरो नियो की भी की मिलती है, जिसमें ये जो है अपना ये फुली लॉक, अनलॉक और ये हेडलाइट कुछ इस तरीके से वर्क करती है। इसके साथ साथ ये जो की है ये आपको मैनुअल मिल जाता है, इसमें सिर्फ आप फ्लिप की का ही यूज़ कर सकते हो। बट एनीवे की जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके गेट सेक्शन को खोलूं तो गेट देखोगे ये कम्प्लीटली आपको सिंगल टोन में ही देखने को मिलेगा, इसमें ड्यूअल कलर टोन कहीं से भी यूज़ नहीं करा है। इसके साथ साथ ये जो सेक्शन है ग्रैब हैंडल का, ये काफ़ी मजबूत चीज़ है, यहाँ पे मैट कलर का यूज़ करा है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आते हैं, जिससे इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी जो है ये थोड़ा अच्छा है। साउंड क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी सीट की अगर मैं बात कर लूँ तो सीट का जो अपहोल्स्ट्री देख रहे होगे ये आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। और थाई रूम की भी अगर मैं बात करूँ तो ये देखोगे काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे सीट मिलता है। थाई रूम भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है। इवन इस गाड़ी में आपको ड्राइवर साइड एडजस्टेबल तो है ही, इवन हाइट एडजस्टेबल जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। इंक्लाइन भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ की हेडरेस्ट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इवन ड्राइवर को मिलेगा, को ड्राइवर को मिलेगा और पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए भी है। अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसका एक बार मीटर कंसोल चेकआउट कराता हूं। मीटर कंसोल के बाद इस गाड़ी में आपको इको बटन मिलता है, जिससे आप इस गाड़ी को ज़्यादा चलाइए और तेल जो वो भी बचाइए। ये फंक्शंस मिल जाते हैं, हेडलाइट एडजस्टेबल, ORVM एडजस्टेबल, ESS मिल जाते हैं। इसके अलावा AC के वेंटिलेशन मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई अभी गाड़ी पे बैठेंगे और गाड़ी पे बैठने के बाद कुछ फीचर्स मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा, जैसे ये बोलेरो नियो का जो N11 वेरिएंट है इसमें आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा गाड़ी चलाने में, और इस गाड़ी में बैठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। एक बार आपको मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ कि कितना कंफर्टेबल है ये देखना, और कितना प्रीमियम है ये देख रहे हो। ऑन करने के बाद भाई क्रूज वगैरह, स्टार्ट स्टॉप का है, गियर से शिफ्टिंग,
ये सारी चीज़ें आपको शो करता है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आपको शो करेगा। क्रूज़ को आप तो इजीली इस तरीके से ही सेट कर सकते हो। अगर आपको मन करे कि आप यहाँ पे क्रूज़ लगाना है तो आपको क्रूज़ इस बटन को नहीं दबाना है, डायरेक्टली आप इस बटन को प्रेस करो, आपका ऑटोमेटिक क्रूज़ सेट हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है महिंद्रा की गाड़ियों में ना, कि आपको सेल्फ एस्केलेटर लेके क्रूज़ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं 40 के स्पीड में क्रूज़ लगाया हूँ तो आपको दोबारा से 40 के स्पीड से क्रूज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसके एस्केलेटर पे पैर रखे बिना आप ये प्लस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, या माइनस वाले बटन को आप प्रेस करोगे तो आपका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पे इसके सारे फीचर्स दिखा दूँ तो एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। ये आपको कुछ इस तरीके से टॉगल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो गाड़ी की जो रनिंग है वो ऑडोमीटर आप देखोगे 24 TPMS के सारे सिस्टम्स आपको दिखा दिए मैंने। इसके बाद आपको मैं 1 बाय 1 करके सारा चेकआउट कराता हूँ। वार्निंग हिस्ट्री शो करता है। इसके अलावा सेटिंग के ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन के बाद जाके ट्रिप ए है, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी आपकी ये गाड़ी कितनी माइलेज देगी वो भी बताएगा। इसके अलावा आपको क्रूज़ पे कितना चला रहा है वो चीज़ भी शो करेगा। इसके अलावा अगर आपको डिजिटली देखना हो इसका एग्जैक्ट स्पीड कितना चल रहा है वो भी शो करेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में आप देखोगे आगे वाले टायर के तो बताता ही है, इवन आपको इसके जो स्पेयर व्हील्स हैं पीछे वाले टायर हैं उसका भी डायरेक्शन आपको शो करता है। आरपीएम लिमिट इधर हो गया, टैकोमीटर अपना इधर हो गया, कुछ इस तरीके से गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी शो करता है। अभी गाड़ी अपनी न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल शो करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सारे म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फोन कॉन्टेक्ट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर क्रूज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस साइड में अपना वाइपर सेक्शन हो गया, इस साइड में आप देखोगे तो ये कंप्लीटली अपना हॉर्न सेक्शन हो गया। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं ना तो इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन आप देखोगे 8.97 इंचेस के साथ आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि फुली एंड्रॉयड में है। आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल प्ले कार नहीं मिलेंगे, फुली ब्लूटूथ के जरिए ही आप इसको नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे महिंद्रा के स्कॉर्पियो में भी सेम चीज़ वही आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हजार्ड लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एसी के ब्लोअर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऊपर में आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आपको एयरबैग्स के ऑप्शन है क्योंकि इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो स्पेशियस आपको ग्लोब बॉक्स मिल जाते हैं। ये जो फिनिशिंग है ये थोड़ा सा हार्ड टॉप फाइबर का फिनिशिंग यूज करा गया है। इस साइड में अगर आपको मैं बटन्स दिखाऊं तो ये बटन्स हो गया अपना भाई हवा किधर जाना है, ये ब्लोअर्स के स्पीड को डिनोट करता है, ये हीटर और कोल्ड को डिनोट करता है। एसी और इको दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी एसी भी चलेगी और गाड़ी इकोनॉमी मोड में चलेगी तो माइलेज ज़्यादा देगी। ये अपना एसी का बटन हो गया। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स मिलता है, 15 वोल्ट का आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स मिलता है, यूएसबी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो इसका जो गियर सेक्शन है ये टोटल आप देखोगे तो आपको भाई यहाँ पे 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं। चाइल्ड वाला भी वार्निंग आपको शो करता है। हैंड ब्रेक के ऑप्शंस आपको कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे को ड्राइवर का सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके साथ साथ ट्विटर्स देखोगे तो ट्विटर्स लगाए गए हैं क्योंकि इस गाड़ी में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है, तो एक ट्विटर यहाँ हो गया, एक ट्विटर आपको वहाँ पर हो गया और 4 स्पीकर्स हो गए। इसमें आपको लाइटिंग की बात करूँ तो ये बल्ब का ही लाइटिंग आपको मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें वैनिटी मिरर्स देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। इसके साथ साथ भाई ये सारी चीज़ दिखाने के बाद अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के सेकेंड रो सीट पे, और सेकेंड रो सीट पे चलने के बाद आपको मैं थोड़ा सा इसका स्पेस चेकआउट कराता हूँ कि भाई इस गाड़ी में स्पेस कैसा है, क्योंकि गाड़ी की जितनी भी टेक्निकल फीचर्स थी वो सारी चीज़ें मैं बता दिया। चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो देखोगे इसका जो लेग रूम सेक्शन है आप खुद ही देख लो, लेग रूम सेक्शन आपको काफ़ी स्पेशियस मिलता है। इवन अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो हेड रूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिलता है। बट हाँ एक चीज़ है कि भाई इसका जो इंटीरियर है ये फुली वाइट कलर में है, तो इसको मेंटेन करना जो है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन कार लवर्स जो होते हैं वो भाई मेंटेन कर ही लेते हैं। 4 स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 स्पीकर आप देखोगे इसके सेकंड रो के सीट के डोर के पास आपको 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे, और एक स्पीकर यहाँ पे ड्राइवर पे और एक स्पीकर जो है वो को ड्राइवर पे मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन में आते हैं तो रियर सेक्शन में आप देखोगे स्पेयर व्हील्स जो है ये आपको स्टील व्हील के साथ ही मिलता है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। 2 लोग थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है बट 2 लोग इजिली बैठ सकते हो, यानी भाई 3 लोग यहाँ बैठ गए, 2 लोग यहाँ बैठ गए, 5 लोग, 1 लोग आगे, 1 ड्राइवर। ये गाड़ी मैं कह सकता हूँ कि अभी जाकर ये फुली 7 सीटर बोलेरो नियो
बन जाती है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो 9,99,000 रुपए इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं कि इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत कितनी है तो लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत आपको होने वाली है, लगभग 11,43,000 के आसपास। ये मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और गाड़ी का एक शोरूम कीमत, ये 3 चीज इंक्लूड करके बताया है। 11,43,000 रुपए की ये गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आने वाली है। और बोलेरो नियो जो है वो 1.5 लीटर इंजन के साथ, डीजल इंजन के साथ है, 3 सिलेंडर के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो 3 सिलेंडर है वो आपको माइलेज भी ज्यादा देगी, इनहेंस करेगी। डीजल इंजन है, इसके अलावा इकोनॉमी बटन है इस गाड़ी में, तो आपको माइलेज भी काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। फिलहाल ये वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।